Now, so that the relation R in the set 1, 2, 3 given by R is 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3 is reflexive but neither symmetric nor transitive. रिफ्लेक्सिव होने के लिए जो सेट है 1, 2, 3, 1, 1, 2, 2, 3, 3 जब होगा तो रिफ्लेक्सिव है. सिमेट्रिक के लिए क्या है, जैसा देखो 2, 3 का उल्टा 3, 2 नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं है. अभी क्या है देखो, सो दिस इज क्लियर. अभी ट्रांजिटिविटी जब आप प्रूव करोगे आपको ये देखना है. सो दिस इज 1, 2, 2, 3, सो दिस इज 1, 3, 1, 3 नहीं है तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है. ठीक है. सो माय डियर फ्रेंड्स, यहीं पे सारे क्लियर. इसका जो सारे डेटा सारे जो सॉल्यूशंस यहीं पे गिवन है, आप एक बार देख लेना. Now another question, so that the relation R on the set Z, Z means integers, given by R is the set of all those AB belongs to Z cross Z where 2 divides A minus B is an equivalence relation. Equivalence relations के लिए क्या करना होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए. रिफ्लेक्सिबिलिटी क्या है, देखो A माइनस A 0, 0 is divided by 2 है, so A belongs to R, AB belongs to R, then clear 2 is divided by A minus B and also 2 is divided by B minus A, so that means BA is also belongs to R. AB belongs to R, BC belongs to R, so that is what, obviously देखो A minus B plus B minus C, that is what A minus C, so that is belongs to R है. दैट मीन्स जो फंक्शंस है देखो, रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ, ट्रांजिटिव भी हुआ. कैसे सॉल्यूशन लिखते हैं ये दिखा दिया. सो दैट मीन्स क्या, जब तीनों प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, सो दैट मीन्स आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशंस. Exercise 1.1 questions number 1. Determine whether each of the following relations are reflexive, symmetric and transitive है. ठीक है, ये आपको देखना है. जैसा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशंस आर इन द सेट ए इक्वल टू क्या, 1, 2, 3 अप टू 14. डिफाइन एज आर इज द सेट ऑफ ऑल दोज एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है. Now, so that means कि R is the set of all those x, y such that 3x minus y equal to 0 and a is equal to 1 to up to 14 है. तो R is equal to देखो, जब x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 6, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 9, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 12 है. देखो यहीं पे क्या है, सो 1, 1, 2, 2, 3, 3 ऐसा करके तो नहीं है, सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव. 1, 3 का उल्टा 3, 1 नहीं है, सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक. 1, 3 एंड सपोज 3, 9, सो दैट इज व्हाट, 1, 9 इस पर नहीं है, सो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव. ऐसा करके इस टाइप का क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने का कोशिश करना. Now R is the set of all those x, y such that y equal to x plus 5, x is less than 4 in natural number. तो R का वैल्यू क्या हो रहा है देखो, so this is 1, 6, 2, 7, 3, 8. तो obviously you can say asymmetric, रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि ना 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये सब तो नहीं है. 1, 6 का उल्टा 6, 1 नहीं है तो एसिमेट्रिक भी नहीं है. अभी क्या है देखो, ये नो पेयर ए बी and BC belongs to R, so that is AC belongs to R, A exist नहीं कर रहा है, so that means क्या, these functions ठीक है will not follow transitivity, so that means क्या, clear. so ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है एंड ट्रांजिटिव भी नहीं है. Question number 4, a third, R is the set of all those x, y such that y is divisible by x and A is the set of clear 1, 2, 3, 4, 5, 6. So that means क्या हो रहा है देखो, so this is reflexive क्योंकि x is divided by x है, for all x belongs to symmetric. 1, 2 clear, so it belongs to R but 2, 1 does not belongs to R है. 1 clear 2 से डिवाइड 2 1 से डिवाइड हो रहा है but 2 क्लियर नंबर 1 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है. ट्रांजिटिविटी क्या है, इफ x is divided by y and y is divided by z, then obviously you can say so this is x is divided by z है, so this is ट्रांजिटिविटी को फॉलो कर रहा है. Number 4, R is the set of all those x, y such that x minus y is an integers in Z है. Since x, y belongs to Z, तो x minus y is also an integers in Z cross Z है. तो रिफ्लेक्सिव x minus x तो 0 है, तो ये रिफ्लेक्सिव है. सिमेट्रिक x minus y जब इंटीजर होगा तो y minus x भी इंटीजर होगा, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है. x minus y and y minus z जब इंटीजर है तो x minus y plus y minus z, that is x minus z is also an integer. So that means that these properties hold reflexive, symmetric and transitive. So this is an equivalence relation.
Check whether the relations are defined on the set A 1, 2, 3, 4, 5, 6 as R is the set of all those AB such that B is equal to A plus 1 is reflexive, symmetric और transitive. So that means क्या R set को एक बार लिख लो, ठीक है. A जैसा 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, एक 1, 2 फिर एक एक करके ज़्यादा हो जाएगा 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 है. बट 1, 1 तो नहीं है, तो 1, 1 नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है. 1, 2 का उल्टा 2, 1 नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है. बट 1, 2 एंड 2, 3 देखो 1, 2 एंड 2, 3 ऑर्डर पेयर के बारे में सोचो. सो 1, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव. सो दैट मीन्स क्या रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव कुछ भी नहीं है. Now, so that the relations are in R, set of real numbers defined as R is the set of all those AB such that A is less than B is reflexive, transitive but not symmetric. Reflexive के लिए क्या है? A is less than equal to है, so A belongs to R, so reflexive. But A is 1, B is 2. 1 is less than 2 है, 1, 2 belongs to R, but 2, 1 is not less than 2 is not less than 1 है, so A satisfy नहीं कर रहा है, so this is not symmetric. अभी AB belongs to R as well as BC belongs to R, so you can say A is less than C है. So that means कि transitivity को hold कर रहा है. So my dear friends, this relation is reflexive and transitive but not symmetric. Now, so that the relation R in the set of real numbers defined as, so that is R is the set of all those AB where A is less than equal to BQ is reflexive, symmetric and transitive. जैसे A का वैल्यू 1/2 है तो 1/2 is less than क्लियर 1/8 फॉल्स है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है. A is 1, B is 2, 1 is less than इक्वल टू 8 है, ये होल्स है. बट 2, 1 इज लेस दैन इक्वल टू 1, ए होल्स नहीं है, सो नॉट सिमेट्रिक. अभी A is 10, B is 3, C is 2 है. 10 is less than 3 क्यूब 27 ट्रू है. 3 is less than 2 क्यूब क्लियर, सो ए भी ट्रू है. बट 10 is less than 2 क्यूब ए ट्रू नहीं है, सो दैट मीन्स नॉट ट्रांजिटिव है. That the relations are in the set A is 1, 2, 3 given by R is 1, 2, 2, 1 is symmetric but neither reflexive nor transitive. देखो रिफ्लेक्सिव के लिए 1, 1, 2, 2, 3, 3 होना चाहिए था तो नहीं है तो नॉट रिफ्लेक्सिव. अभी 1, 2 का उल्टा 2, 1 है सो ये सिमेट्रिक है. अभी 1, 2 बिलोंग्स टू आर एज वेल एज 2, 1 बिलोंग्स टू आर बट 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर सो ये ट्रांजिटिव नहीं है. दिस फंक्शन इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर transitive. Now, question number 10. Give an example of a relation which is reflexive, which is symmetric but neither reflexive nor transitive. Transitive but neither reflexive nor symmetric. Reflexive and symmetric but not transitive. Reflexive and transitive but not symmetric. Symmetric and transitive but not reflexive. ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. यही क्वेश्चन जेई में भी पूछते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है. आपको ये सारे जो क्वेश्चन है इसको एक बार अच्छा से समझने का कोशिश करना. Now, question number 1. Symmetric but neither reflexive nor transitive. तो A set 1, 2, 3 and R is 1, 2, 2, 1. तो 1, 2 and 2, 1 का उल्टा है. 1, 2, 2, 1 का उल्टा है तो ये सिमेट्रिक हो गया. 1, 1, 2, 2, 3, 3 नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है. अभी 1, 2 and 2, 1 ये दोनों बिलोंग्स टू आर है बट 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है तो ये ट्रांजिटिव नहीं है. ठीक है, यही आपको समझना है. दिस इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव. Now, second question, transitive but neither reflexive nor symmetric. Let A is 1, 2, 3 and R is 1, 2, 2, 3, 1, 3. जब भी R को कंसीडर करोगे ना एक बार छोटा सेट रखना तो आपका क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होगा. देखो ये 1, 1, 2, 2, 3, 3 नहीं है सो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है. क्लियर. 1, 2 का उल्टा 2, 1 नहीं है तो ये ट्रांजिटिव नहीं है. 1, 2, 2, 3 लेकिन 1, 3 तो है तो ये क्या है, ये ट्रांजिटिव है. सो दैट मीन्स क्या, दिस इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव. The relations is reflexive and symmetric but not transitive. तो A is equal to 1, 2, 3, R is 1, 1, 2, 2, 3, 3 तो रिफ्लेक्सिव हो गया. सिमेट्रिक 1, 2 का उल्टा 2, 1 लिख लो, 2, 3 का उल्टा 3, 2 लिख लो तो ये सिमेट्रिक हो गया. अब ये नॉट ट्रांजिटिव हमें तुम्हें ऐसा ऑर्डर पे आप कंसीडर करो, ठीक है. जैसा देखो 1, 2 and 2, 3 ठीक है. 1, 2 and 2, 3 so that is 1, 3 does not belongs to R है so this is not transitive. So R is reflexive and symmetric but not transitive. Fourth question, reflexive and transitive but not symmetric. So that means क्या है, देखो A is 1, 2, 3, R को 1, 1, 2, 2, 3, 3 तो लिखना and 1, 2 लिख दिया. So that means क्या, ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया क्योंकि 1, 1, 2, 2, 3, 3 है. ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, ऐसा कुछ ऑर्डर पे आप कंसिडर करो. सो दिस इज 1, 1, 1, 2 ठीक है. सो दैट इज 1, 2 बिलोंग्स टू आर है सो दिस इज ट्रांजिटिव. बट 1, 2 का उल्टा 2, 1 नहीं है सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक. यही आपको समझना है. आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट
not symmetric. This is very, very important for board as well as JEE exam. Now, questions number 5, symmetric and transitive but not reflexive. So A is 1 2 3, so that is 1 1 1 2 2 1 2 and 2 1 है. देखो 3 3 नहीं है तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है. 1 2 का उल्टा 2 1 है, सो दिस इज सिमेट्रिक है. और ट्रांजिटिव जैसा क्या है 1 2 2 1 1 1, सो दैट इज बिलोंग्स टू आर है, सो दैट मीन्स क्या, सो दिस इज ट्रांजिटिव है. यही आपको समझना है. सो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट not reflexive. Questions number 15 है. Let R be the relations in the set 1 2 3 4 such that R is 1 2 2 1 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2. Choose the correct answer. R is reflexive and symmetric but not transitive. R is reflexive and transitive but not symmetric. R is symmetric and transitive but not reflexive. R is an equivalence relation. Equivalence relations का मतलब है ये reflexive, symmetric and transitive तीनों ही होल्ड करेगा. लेकिन R is 1 1 2 3 4, देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 है तो ये रिफ्लेक्सिव है. अभी क्या है देखो, सो दिस इज 1 3 का उल्टा 3 1 नहीं है, सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक है. अभी क्या है देखो, सो दिस इज 3 3 3 2, सो दैट मीन्स 3 2, ये तो ट्रांजिटिव भी है. ठीक है, यही आपको समझना है. सो दैट मीन्स क्या, दिस इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक. सो ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस है. Questions number 16. Let R be the relations in the set in given by R is the set of all those AB where A is equal to B minus 2, B is greater than 6. Choose the correct answer. 2 4 belongs to R, 3 8 belongs to R, 6 8 belongs to R and 8 7 belongs to R. जो conditions given है A is equal to B minus 2, तो B is greater than and B is greater than 6. So B is equal to A plus 2 is greater than 6, तो A का वैल्यू क्या है, greater than 4 है. अब ये रिलेशंस को चेक करो. सो दैट इज 2 4 2 इज नॉट इक्वल टू 4 minus 2 एंड 4 इज ग्रेटर देन 6 है, ये फॉल्स है. 3 8 3 इज नॉट इक्वल टू 8 8 minus 2, ये भी ट्रू नहीं है. 6 8 6 इक्वल टू 8 minus 2 एंड 8 इज ग्रेटर देन 6 है, ये ट्रू है. सो दैट मीन्स 6 8 बिलोंग्स टू आर है, तो ऑप्शन सी इज द राइट चॉइस है. यही आपको समझना है, नथिंग एल्स.